अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दिया था और मैं फिर दोहराता हूँ, अप्रैल के बाद मैंने कहा था सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। अब इसको कोई डील शील कर, कोई डील शील नहीं है, चीज़ों ने अपनी जगहों पर वापस आना है। अच्छा वो कैसे पसे पर्दा में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपके सामने इमरान खान साहब की जो आज मेडिकल रिपोर्ट आई, कहा गया फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जाना और फिर वहाँ आगे फिर जो कोर्ट का एक रिमार्क्स देना आगे ये सुप्रीडेंट की रिपोर्ट के करीब है। लेकिन जो बातें सच हैं वो तो छुपाई नहीं जा सकती ना। वो क्या हालात हैं वो आप लोगों के सामने एक एक चीज़ या तो रिकॉर्ड पे ना आई हो, एक एक चीज़ जब रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, दस्तयाब है, तो उसी के मुताबिक चीज़ें सारी होनी है ना जी। जरा उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो बात मैं बहुत पहले कर चुका था और ये अब मुश्किल फंस गए थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले को अगर उठाया तो बड़ी सुबकी होगी, और सुबकी तो वैसे बहरहाल हो गई है। उस रिपोर्ट ने किसी हद तक अगर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है इन लोगों को, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। नेतन्याहू क्या करता फिर रहा है, और तोशाखाना के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक जो रिपोर्ट पेश की है, दो रुकनी बेंच है, जस्टिस याह्या फरीद साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। और इमरान खान की आंखों का तबी मुआयना जो है ना 16 फरवरी से पहले कराया जाए, और बच्चों से टेलीफोनी रब्ता भी है, और इस तारीख से कबल मुमकिन बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद की, इससे पहले भी कई दफ़ा अमल दरामद का कहा हुआ है, लेकिन अब अमल दरामद होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मुश्किल हो जाएगा इनका, रिपोर्ट को 8 सफ़ों की है, चल सकेगी तो बैकग्राउंड पे बहुत सी चीज़ें हैं इमरान खान साहब के खाने के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है, लेकिन साथ ये भी है जो कह रही थी ना हुकूमत कि हमने लगाया, लेकिन वो चीज़ें सारी अब सामने आ गई। क्या हो रहा है, नेस्ले का पानी मिलना है, ये बहरहाल गैर जरूरी चीज़ें थी, इन चीज़ों का तस्करा चले बहरहाल इस रिपोर्ट के अंदर हो गया है, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई क्या है, ठीक है ना जी। और सुप्रीडेंट जेल और सलमान साहब दोनों की रिपोर्टें मासूल हुई। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर नकात में मुमासलत है, यानी जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, और रिपोर्ट के मुताबिक कैदी की जगह और बुनियादी सहूलियत तसल्ली बख्श है। जबकि अहले खाना से मुलाकात का मामला हाई कोर्ट में, यार मैं हैरान होता हूँ, क्या हाई कोर्ट में क्या जेर इल्तवा है, यानी बंदा पास पूछे ये बात कैसे, क्या जेर इल्तवा है। हाई कोर्ट ने तो लार्जर बेंच बना के अजीब सा ऐसा ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं कर सकते। जब नहीं अमल दरामद कर सकते तो क्या होना है, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या खामोशी से बैठी रहेगी सारे मामले को देखते हुए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बैठी रहेगी, यही समझना है आपको। और आप समझे इन चीज़ों को तो आप बड़ा वाज़ेह तौर पर आ जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बात है ना जी, ये अदालत ने बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है उनकी सहूलियात जो फराम करने से जिम्मेदारियां करने पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ भी की है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स देते हुए कहा कि आसान तरीके से निभाई और हुकूमत को भी सहूलियात की फराहमी कर सराहा है। अब ये बातें बड़ी हो रही हैं, लोग बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और सलमान सफदर ने बताया कि उन्हें इस मामले पर 100 से ज़्यादा कॉल्स और पैगामात मौसूल हुए, मगर उन्होंने अदालत की अमानत करार देते हुए किसी से तफसीलात शेयर नहीं की, हत्ता कि अपनी अहलिया से भी नहीं। और चीफ जस्टिस जो वाज़ेह तौर पर अब जो बातें सारी की सेहत का मामला है, इस पर मुदाखलत ज़रूरी है। अदालत हुकूमत का मौक़िफ़ जाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का कैदी को तबी सहूलत फराहम करना जो है रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर कोई कैदी मुतमिन ना हो तो रियासत इक़दाम करेगी। बच्चों से वो टेलीफोनिक मामले को भी अहम करार दिया और अदालत ने हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। वैसे किस बात का एतमाद का इजहार जनाब चीफ जस्टिस साहब, इतने अरसे से सारा कुछ देख रहे हैं आप, सिर्फ चंद लफ्जों के समझ के आप समझ रहे हैं कि सारा कुछ है। मुलाकातों की डिटेलें आपके पास है। इमरान खान साहब का बच्चों से टेलीफोन पे बात ना कराना, ये हमारे वकला को बात करनी चाहिए थी, वो बताना चाहिए था कि जनाब ये कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी मुलाकातों की बात कर रहे हैं, कौन सी सहूलियत की बात कर रहे हैं। वकील मिलने जाता है, वो नहीं मिलने, खानदान वाले मिलने, यानी ये तो सारी बातें सामने आनी है, ठीक है ना जी। और सेहत से मुताल्लिक फौरी तवज्जो के हवाले से जो बात की है, दोबारा माहिर अमराज चशम से मुआयना कराने का हुक्म दिया है। अगर कहा गया कि फैमिली का बंदा कोई मौजूद हो, वो मुस्तरद कर दी। क्यों मुस्तरद की जनाब, किस लिए जनाब, बिल्कुल आना चाहिए था सामने। और इमरान खान की दाहिनी आंख जो है बेनाई जो अचानक मुतासर हुई और इलाज में ताखीर का शिकवा किया। अस्पताल मुंतकली और इंजेक्शन के बावजूद उनकी मुताबिक जो उनकी बेनाई है ना, वो सिर्फ 10 से 15% तक बहाल हुई। ये भी कहा कि फिर उसके डॉक्टर्स की तशखीस के मुताबिक ब्लड क्लॉट के बायस आंख को शदीद नुकसान पहुंचा। और जो बात कह रही है सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान दिखाई दिए और उनकी आंखों में नमी भी महसूस की गई। अच्छा, इस पे बहन ने बड़ा अच्छा के रिमार्क्स दिए, बाकी लोग सारे यहाँ थे।
अलीमा खान साहिबा ने साहब मेरे भाई के साथ ज्यादती की गई। जेल सुप्रीडेंट अब्दुल गफूर अंजम ने 3 माह कुछ नहीं किया। कौन बात करेगा इस पर, ताकि इमरान खान की आंख खराब हो जाए। और इमरान खान ने कहा कि गफूर अंजम के खिलाफ केस करो। अब यहाँ एक बात और करके पहले मुस्तरफ आता हूँ, लेकिन और याद रखना है कि मेडिकल कराने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी, और जो बातें सारी सामने आ चुकी हैं। और यहाँ जो एक बात बड़ी ज़रूरी है करने की, किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को इमरान खान के हवाले से लिखा गया खत, अब जब जो पब्लिक भी हो गया, सामने भी आ गया। अक्टूबर में शिकायत करते रहे, किसी तवज्जो नहीं दी। अक़वाम अपने इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए दिसंबर 2025 हुकूमत पाकिस्तान को उनकी सेहत से मुतालिक इकदाम करने का कहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने खत दबा दिया और इलाज मालजा की खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अब ये खत जो है वो पब्लिक कर दिया। और अब ये रिपोर्ट के सामने अगर सामने रख कर देखें तो क्या जवाब दिए होंगे। अगर यही रिपोर्ट अगर चली जाए वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, तो पाकिस्तान हुकूमत के अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर आ सकते हैं, ऐसे हालात और वाक़यात आ सकते हैं जिसका आपको संभालना जरा बड़ा मुश्किल हो जाए। इमरान खान तोशा खाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ समाअत हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सरबराही में बेंच की समाअत की, और इमरान खान ने जेल में हिफाजती इंतजाम और खाने पीने की सहूलियात पर जो है ना वो बुनियादी तौर पर वो सारी चीज़ें सारी सामने रखी हैं। और इस केस में अंदर अगर देखा जाए तो शखाना के हवाले से जो बड़ा एक अहम मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो कहा गया, और फिर वो तो शखाना का यानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था 120 दिन से आगे का। ये लाहौर हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जस्टिस शायद बिलाल हसन लाहौर हाई कोर्ट में सुनते रहे इस मामले को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नहीं, हम ही सुनेंगे, हमारा इख्तियार मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल वो, चूंकि मियाँ वाली का इलेक्शन है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ से सारे मामले के अंदर आ गए। और तोशा खाना के हवाले से आप 120 दिन से आगे जा नहीं सकते। ना सिर्फ इमरान खान को नाअहल किया, बल्कि इस्तगासा भी चला। आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, इस्तगासा भी चला। और इस इस्तगासे के हवाले से जो है ना, अब सारी चीज़ें हम आपके सामने आ गई। इस्तगासे में क्या ऐसी चीज़ रह गई थी जो आप नहीं देख सके, ठीक है ना जी? क्या चीज़ ऐसी रह गई थी जो आप नहीं देख सके? बड़ा सिंपल सी बात। और इस इस्तगासे में इमरान खान साहब सजा भी होगी। यानी पहले तो इख्तियार नहीं था, उस इख्तियार को अगर सामने रखकर चीजें सारी इकट्ठी करें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। यानी जो बात कहने वाली है वो बड़ी तवज्जो तलब है। तवज्जो तलब बात क्या है? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। अच्छा, ये मैं बताना जो क्या हुआ था आपको पता, मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह बहुत से लोगों ने एक रेफरेंस दायर कर दिया अपना कौमी असम्बली के पास। कौमी असम्बली ने स्पीकर ने ये रेफरेंस भिजवा दिया, उनका इख्तियार ही नहीं था। ये कौन सा आर्टिकल 62 और 63 के तहत है भाई? ये तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होने के हवाले से अगर बात थी तब मामला भिजवाना था। तो डिस्क्वालिफिकेशन का तो इशू ही नहीं था यहाँ पर। और ना इख्तियार है, किस में लाना है? 62(1)(f) में लाना है किस? यानी बंदा पूछे से ही एक में अगर सजा होगी तो तब डिस्क्वालीफाई होना ना, पहले डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाता है? और इसमें मैंने आपको याद होना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में मैंने एक वोटर की मेंबर की तरफ से ये चैलेंज किया था इसको, जस्टिस साजिद महमूद सेठी के बाद ये लार्जर बेंच जस्टिस मोहम्मद अमीन भट्टी साहब के सामने गया था। इमरान खान रेस्पोंडेंट के तौर पर था, वो आगे और केस जो है वो लाहौर के अंदर चला। मैंने वो दरखास्त वापस ले ली, फिर लार्जर बेंच के सामने ये केस चलता रहा। और आप पिछले दिनों आपने जैसे शमल महमूद साहब सुनना शुरू किया तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया ऐसी दराने धमकाने के लिए। हम ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख चुके हैं। आखिरी बात जो है ना, वो इसराइल के वज़ीर आज़म जो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, बुध के रोज़ वाशिंगटन के दौरान ऐलान किया कि इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इक़दाम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इस मौके पर उनके सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्क रोबियो से मुलाकात। और बुध के रोज़ जो है नेतन्याहू और रोबियो की मुलाकात के बाद जारी की तस्वीर में दोनों रहनुमा एक दस्तावेज थामे हुए नजर आए जिस पर नेतन्याहू के दस्तखत मौजूद थे, ठीक है ना जी, और जिसके जरिए इसराइल की बोर्ड में शमूलियत की तस्दीक की गई। नेतन्याहू ने भी जो है ना सोशल मीडिया फॉर्म पर ट्विटर पर बताया कि उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की रुकनीत के लिए इसराइल की बाज़ाब्ता शमूलियत पर दस्तखत कर दिए हैं। और बाद में जो है वो सदर ट्रंप के साथ ईरान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की। सलामती जो काउंसिल है ना, उसकी जानिब से नवंबर के वस्त में मंजूर की करारदाद के जरिए इस बोर्ड के ताउन करने वाले ममालिक को गजा में एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स कायम करने की इजाज़त दी गई। गजा में अक्टूबर में सदर ट्रंप के पेश करदा मनसूबे के तहत एक नाजुक जंग बंदी शुरू हुई जिस पर इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने इत्तफाक कर लिया। एजेंडा आपके सामने क्लियर है, हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, फैसला आप लोगों ने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।